ये लड़का हमारी औरत तो वो दोनों बेहोश है, नहीं बताता कौन ड्रेस में आया कौन आया था। और दिन भी पुलिस आ जाएगा और इसको वहाँ से घर से उठा के ले जाएगा। फोकट मार दिए सर, हमारा एक ही लड़का बिना गलती के ऐसा काम कर गए। अच्छा चाचा जी, इससे पहले भी अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि कई केस उनके पर डाल दो, 20 केस डाल दो, तुम्हारी सरकार है, कुछ भी डाल सकते हो ना भाई। ये केवल लूट कांड में ही इनको जो है बचाया गया है, फंसाया गया है। अच्छा, ऐसा करोगे तो वो आदमी हम पर ले गए हैं, पूछ जाँच करे विदे ले गए, हम लोग की डपटे मारने की धमकी दिए। हमार भैया जब गलती एक मंगेश की अभी भाग रहा है, अभी हमारे स्टेडियम नहीं है, जबकि माँ दबाव डाले कि बताना मत घरे में, गांव कहीं नहीं बताना। तो हम मंगेश को ले जा रहे हैं पूछ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में हूं। अभी हमारे पीछे देख रहे हैं स्वर्गीय मंगेश यादव की तस्वीर और उनके पिताजी हैं। मैं उनके पैतृक निवास उनके घर पे हूं। अभी यहां से खबर बहुत काफ़ी वायरल चल रही है, जो कि पुलिस आती है मंगेश यादव को घर से उन्हें उठा करके 2 दिन 3 दिन अपने कस्टडी में रखती है और उसके बाद उनका इनकाउंटर कर देती है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि इस तरह से पुलिस जो है हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से यह है कि स्वर्गीय मंगेश यादव एक अपराधी थे, वो लूट कांड में उनका हाथ था और तमाम सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी आके वो मंगेश यादव के न्याय के लिए, उनके परिवार के न्याय के लिए आवाज़ उठा रही हैं। उनके पिता मंगेश यादव के, जो कि एकलौता बेटे थे मंगेश यादव, उनकी बहन आज बिल्कुल होश में नहीं है उनके खोने के बाद। आइए थोड़ा सा जानते हैं पिताजी से कि क्या कुछ हुआ था उस दिन और पिताजी कहाँ पे थे। जी पिताजी, क्या नाम है? मैं सर राकेश यादव नाम है जी। मैं सर जब पता पाया बेफाई को, तब हमको हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा। इन लोग वहाँ से आया, पूछा, 3 लोग बताए, सोमवार को ये 2 बजे रात को ले गए, घर को चेक किए और उसके बाद इन लोग को दबाव डाले कि बताना मत घरे में, गांव कहीं नहीं बताना। तो हम मंगेश को ले जा रहे हैं पूछ जाँच करके सुबह में 10 बजे छोड़ दूंगा। रात में लेकर गए यहाँ से? हाँ, यहाँ से रात में ले गए, गांव के साइड से, अंदर से नहीं ले गए, गांव के बाहर से ले गए हैं लड़के को, और लड़की को औरत के दबाव डाले हैं। अच्छा। किसी गांव में कहना मत, नहीं तो फिर ठीक नहीं, मार देंगे तुम लोग को भी। उन लोग डर के नाते हमको भी नहीं बताया है जब, और न घर में किसी को बताया, न गांव में किसी को मालूम चला। पुलिस ले गई, 2 दिन अपने कस्टडी में रखी और उसके बाद पुलिस फिर भी आती जाती रही ताकि गांव वाले को ना मालूम चले कि मंगेश अभी पकड़ा नहीं गया है। अच्छा। हाँ, एक मंगेश की अभी भाग रहा है, अभी हमारे स्टेडियम नहीं है, जबकि माँ और लड़की हमकी नहीं बताया, घर में किसी से नहीं बताया, क्योंकि इन लोग को दबाव डाला था। अच्छा। पुलिस वाले ने। और उसके बाद ले गए, मंगल बुध अपने अंडर में रखे, बुधवार को सुबह में बोले तुम्हारा लड़का सुल्तानपुर में मार दिया गया है। अपनी औरत बोली। अच्छा, फोन करके उन्होंने बताया? उन्हीं लोग ने बताया, बॉडी उठा ले जाओ। अच्छा। यहाँ बॉडी है। अब किसी से न बोलना न किसी से कहना, साहब इन लोग बेहोश हो गया। तो घर के आदमी सब दौड़े, ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। तब इन लोग पता लगाने लगे बॉडी को, गए सुल्तानपुर में इन लोग पहुँचे 3-4 बजे। उन लोग बॉडी नहीं दे रहे थे, बॉडी बोले यहीं ही जलाओ, बॉडी नहीं देंगे। इतना आदमी क्यों आए हो, उसको केवल भेज देना था ना माँ को, हम जलवा देते इधर लाश को। फिर भी इन लोग डरना डर के वहाँ बैठ गए, हमको बॉडी चाहिए। तब अखिलेश को लगे फ़ोन किया गया, अखिलेश बात किए, कहाँ हमसे बात कराओ, कौन नहीं दे रहा है बॉडी। बॉडी उन लोग लेके आए सर, दिए और लेके आए, इतना फोर्स लगाए थे ना, 100-150 गाड़ियाँ की फोर्स थी। हाँ,
बाड़ी लेके आए, घर पर रखे। घर पे उन लोग आए, अभी बाड़ी जलाओ, अभी बाड़ी जलाओ, बाड़ी मत रखो। इतना फोर्स कर रहे थे। इतना फोर्स लगी थी। मगर फिर भी अखिलेश भाई फोन लगाया गया, साहब इन लोग बाड़ी बोल रहे हैं हटा दो। अखिलेश कौन अखिलेश? अरे अखिलेश, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष, हाँ। अच्छा। वो बोले कि जब तक उसका पिताजी नहीं आएगा भाई, तब तक लाश नहीं जाएगी घर पे। या तो जो बोल रहा है उससे हमसे बात कराओ। बात करने भी तक कोई तैयार ना हो। हाँ जी हाँ, बात भी करें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मगर फिर भी जब मैं आया शुक्रवार को सुबह में, यहाँ पहुँचा 9-10 बजे, तब तक बाड़ी थी। अब जितना पुलिस लगी थी ना, पुलिस यहाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं था उन लोग के पास, गाड़ी खड़ी करने, इतना फोर्स लगी थी। तब जाके हम यहाँ से बाड़ी ले गए, जलाए। जब हम पहुँच गया हैं 1:30-2 बजे ले गए, जलाए उसको। अब आया पूछे 5 घर पर लगाए इन लोग से। इन लोग जब यही सब बता रहे हैं कि हमारे भैया के ले गए हैं, पूछ जाँच करे विदे ले गए, हम लोग की डपटे मारने की धमकी दिए। हमार भैया जब गलती चोरिए कहे होते तो हमार भैया गंजी और चड्ढी नहीं सोते साहब। सही बात है। यहाँ वो नहीं सोते। अच्छा, मान लेते हैं अगर जैसा भी कुछ रहा हो, इससे पहले जो भी मुकदमा हो, अगर वो केस किए हैं तो आपको सूचना मिली थी इसकी? अरे साहब, कुछ मिला होता तो उसका हम कुछ हला भला करते कि अब तो ऐसे तुम्हारा केवल जान बचने का, तुमको बचने के लिए अब कुछ भी लिख के दे दो ना भाई। उसका तो जान चला गया है। अब तो हमको लड़का तो मिलेगा ही नहीं। अब तो कुछ भी करके दो, 10 केस डाल दो, 20 केस डाल दो, तुम्हारी सरकार है, कुछ भी डाल सकते हो ना भाई। ये केवल लूट कांड में ही इनको जो है बचाया गया है, फंसाया गया है। अच्छा, ऐसा करोगे तो वो आदमी हम बच जाएगा। और इसको वहाँ से घर से उठा के ले जाएगा, फोकट मार दिए सर। हमारा एक ही लड़का बिना गलती के ऐसा काम कर गए। अच्छा चाचा जी, इससे पहले भी अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि कई केस उनके पर है, तो इससे पहले भी कोई ऐसा मैटर तो सुनने में आपको मिला कि नहीं? कुछ नहीं है सर, ये सब बनावट कर रहे हैं। अच्छा। मैटर केवल एक ही सुल्तानपुर में था, जो हम उसको जेल से छुड़वा के ले आए थे घर पे, और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, वो कौन सा मैटर था? आपसी लड़कियां ही किए हैं, अब आपस में अपना। अच्छा, बस वही विवाद था। हाँ, पहले विवाद सब बजे हैं, और बाकी कुछ उसके पास है ही नहीं। तभी तो मैं लेकर गुजरात चला गया उसको। अच्छा, उसी समय फिर बाहर हाँ। लेके चले गए थे, साथ में रहते थे आप? हाँ। तो फिर ऐसे में फिर इस टाइम कैसे यही जुलाई में आया था, धान फान लगाने के लिए, यहाँ घर पर रुक गया था। और रुकने के नाते 2-3 महीने के अंदर में उसको काम कर गए था। घर पर उठा ले गए, इधर से ले गए हैं, वहाँ बैठाए, वहाँ से उससे अपना लेके चले गए। इन लोग को धमकी दी है, बताना मत घर में। 100-150 परिवार है, क्या किसी को बताए होते तो क्या परिवार छोड़ देता क्या हमारा? पता तो लगाता कहाँ है वो अकेला लड़का। लेकिन चाचा जी, जब पुलिस आई होगी रात में, तब भी तो कोई ना कोई देखा होगा कि पुलिस क्यों आ रही है? भाई, पुलिस सादे ड्रेस में आई है, इधर खेतन से आई है, इधर खड़ी हुई है, इधर से लेके चली गई है बाहर। अच्छा, सादा ड्रेस में आई थी? हाँ, सादे वर्दी में आई है। तभी कोई नहीं जान पाया। भाई बता तो रहा हूँ, क्या जानेंगे अब। लड़की लड़का हमारी औरत तो वो दोनों बेहोश है, नहीं बताता कौन ड्रेस में आया, कौन आया था। और दिन भी पुलिस आ रही थी कि मंगेश कहाँ है। गांव वाले दिखावट दे रहे, गांव के अगड़ों वाले को। पुलिस अभी मंगेश पकड़ा नहीं गया। 2 दिन अपने स्टेडियम रख, तीसरे दिन मार के सुबह में बताए हैं इन लोग। हाँ, तुम्हारा लड़का मर गया है, अपनी बॉडी ले जाओ। अब सोचिए, इतना अपराध है। देखिए, मतलब कि प्रशासन सादे ड्रेस में आती है और घर से रात को उठा के ले जाती है, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगती है, जैसा कि चाचा जी बता रहे हैं। और ले जाके 2 दिन अपने कस्टडी में रख के इसके बाद उनका इनकाउंटर कर देती है और फ़ोन करके परिवार को बताती है कि आपका बेटा, आपका लाल
यहाँ पे देहांत हो गया, उनका मौत हो गया, हाँ एनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर हो गया। तो ये लोग सुनने के बाद तुरंत जो है बेहोश हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी पिताजी बता रहे हैं कि इससे पहले उनके पर कोई संगी साथी में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें वो जेल गए थे, वहाँ से छुड़ा के लेकर आए थे और इन सब मामलों से बचाने के लिए उन्हें साथ में लेकर बाहर रहते थे। और लाइसेंस बता रहे हैं, लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए मैं घर पे उसको चला आया था। जुलाई में 3 महीना हुआ अभी। तो लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए उन्हें घर भेजे थे, जहाँ पे धान उन लगाना और तमाम जो खेतीबाड़ी का काम करके और उनका लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए यहाँ पे छोड़े थे। तब तक ये लूटकांड होता है और पता नहीं किस दुश्मनी को या फिर कैसे क्या हुआ, उनको उठा करके उनका इनकाउंटर कर दिया गया। प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनका मुठभेड़ हो गया, वो लेकर बाइक से और तमाम चीज़ों को लूट कर लेकर फरार हो रहे थे, जहां पे उनका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन परिवार के लोग अभी यही कह रहे हैं कि उन्हें घर से लेकर उठाया गया, घर से ले जाके 2 दिन बाद उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया और उनका इनकाउंटर कर दिया गया। अभी चाचा जी क्या कह रहे हैं, अभी न्याय के लिए कोई जांच वोच का आदेश अभी सीबीआई जांच करा दो साहब, सब मालूम पड़ जाएगा, झूठा पूरा सब मालूम पड़ जाएगा क्या किए हैं लोग, कैसा किया है इन लोग जी। हाँ सीबीआई जांच होना चाहिए बस। सही बात है। देखिए, क्योंकि इन्हें पता है कि उससे एक दिन पहले, अभी जैसे कि खबरों में आप लोग भी देखे होंगे कि उससे एक दिन पहले जिस दिन उठा कर ले गए, उससे एक दिन पहले फीस जमा करने के लिए विद्यालय में गए थे। वो हाँ 28 तारीख था ना, 28 तारीख को गया था अपने बहन के लिए आके वो फीस जमा करने के लिए। जौनी दिन सुल्तानपुर में चोरी हुआ था। अच्छा हाँ। तब बताइए, जब उस दिन फीस जमा करने के लिए गए थे तो उस दिन कैसे फिर वहाँ पे लूटकांड में शामिल हो सकते हैं। अगर निष्पक्षता से इसकी जांच की जाए तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी और तमाम लोग जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें यह बात पच नहीं रही है कि स्वर्गीय मंगेश यादव एक अपराधी था जिनका इनकाउंटर कर दिया गया। सभी लोग दरवाजे पे आ रहे हैं सांत्वना के लिए और न्याय की गुहार के लिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। यह जाति के नाम पर उनके साथ इनकाउंटर कर दिया गया और जाति के नाम पर हम सभी को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जी सर, स्वागत है। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? हम ये कहेंगे कि ये मामला जो है ये बहुत ही निंदनीय है। मंगेश यादव को गलत मारा गया है जी, उसकी हत्या हुई है। आपका परिचय सर? नवनीत कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। अच्छा, इनके पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि 6-7 धाराएं लगी और इन्हें अपराधी घोषित करके उनका इनकाउंटर कर दिया गया और बहुत ऐसे लोग हैं अपराधी जो कि आज भी खुले घूम रहे हैं। अपराधी नहीं, कि बहुत लोगों को सजा आपता है, वो घूम रहे हैं। अच्छा, ये तो सजा आपता भी नहीं था। जो सजा आपता है वो खुले घूम रहा है और जो सजा आपता नहीं था उसके ऊपर झूठा मुकदमा किसके ऊपर नहीं लो होता। किसी मुकदमे में अगर सजा हुई हो उसकी तब तो अपराधी होगा। लेकिन इनको तो ये दिखाया कि लूट कांड में भाग रहे थे, मुठभेड़ हुआ तो मुठभेड़ में इनका इनकाउंटर किया गया। उन मुठभेड़ में थोड़ी न लूट का सामान लेके जा रहे थे, ये दिखाया जा रहा है। जबकि इसको घर से उठाया गया है, ऐसा इनके परिजनों का कहना है। 2 बजे रात को यहाँ से घर से उठाते हैं, ले जाते हैं और ले जाके 1 दिन बाद उसको गोली मार देते हैं जी। उसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि ये हत्या हुई है? हत्या हुई है। पुलिस कस्टडी में ले जाके गोली मार दे रही है, तब बता रही है भाग जा रहा है, ना उसके पास बाइक है, ना कोई माल है। कहाँ से बीच में माल मिल गया, कहाँ से सामान बरामद हो गया? सही बात है। तो देखिए ये चीज़ें हैं। बाकी परिवार के लोग सभी देखिए, यहाँ पे एक ही लाल था इनका, वो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई हैं, उनको बिल्कुल होश नहीं है। और इसी बीच तमाम लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं इन्हें सांत्वना, परिवार को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए।